प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद हैं हमारे साथ हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। लेकिन आपके जवाबों पर जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। गुड़गांव सेक्टर 47 के निवासियों ने सरकारी लापरवाही के बाद अपने दम पर बनाई सड़क। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड़गांव वासियों को वैट से नहीं मिलेगी राहत और गुड़गांव दिल्ली के बीच अटके पड़े हाईवेज जल्द बनेंगे। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और आज डालेंगे मोहाली के रियल एस्टेट बाजार पर एक नजर। गुड़गांव के प्रशासन पर हमेशा ही आरोप लगते रहते हैं कि वो वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं तक दिलाने में नाकाम रहा है। बिजली, पानी, सड़क की दिक्कतें गुड़गांव वासियों के लिए आम है। सेक्टर 47 की सड़क भी प्रशासन की लापरवाही की कहानी बयां करती थी, लेकिन वहां के निवासियों ने प्रशासन पर भरोसा रखकर मायूस होने के बजाय खुद अपनी समस्या को हल करने का फैसला किया। अक्सर आपके घर के सामने की सड़क खराब हो या पानी बिजली नहीं आ रहा हो, आप अक्सर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, एजेंसीज़ का इंतज़ार करते हैं कि वो लोग आएंगे और सारा आपका काम करके जाएंगे। लेकिन अगर वो लोग नहीं आते हैं, कंप्लेंट करने के बावजूद भी नहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे? मेरे साथ मौजूद है सेक्टर 47 गुड़गांव के कई सारे ऐसे रेसिडेंट्स जिन्होंने खुद अपना काम, खुद अपनी सड़क बनाई है। आइए उन लोगों से बात करते हैं। गीता जी, पहले आपसे बात करते हैं। सड़क आप लोगों की बहुत टाइम से ख़राब थी, कैसे आप लोगों ने इसको ठीक? पिछले 7-8 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। जब से ये रोड बनी है, इस 2 महीने के अंदर ये टूट गई थी। हम इंतज़ार करते रहे कि कोई आए और ठीक करे। हुडा में हमने गुहार लगाई तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद हमने एमसीजी में भी गुहार लगाई कि आप हमारी रोड को ठीक कीजिए। तो रात को यहाँ पे स्ट्रीट लाइट होती नहीं है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारी 1-2 फ्रेंड्स को स्लिप डिस्क भी हो गई। तो हमने सोचा कि अब इतना इंतज़ार कर लिया, इतनी हमने एप्लीकेशंस दे दी, इसके बजाय हम खुद ही ये काम करते हैं। इसलिए हमने सभी सोसाइटी के लोगों ने मिलकर श्रमदान किया संडे को और हमने अपनी रोड खुद ही फिल कर ली। लेकिन हम स्ट्रीट लाइट तो लगा नहीं सकते, तो उसका अब हमें इंतज़ार है कि हमारी स्ट्रीट लाइट एटलीस्ट ठीक कर दे। लेकिन ये रोड भी जो हमने भरी है, ये ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, क्योंकि ये टूटे हुए पत्थर वगैरह भरे हैं, हमने ईंट वगैरह भरी है। तो प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए और हमारी रोड बनवा दीजिए। सर, आप यहाँ के रेसिडेंट हैं, ये सारा गड्ढे आप लोगों ने किस तरह से फिल किया? आज ये सारे हमारी सोसाइटीज़ के आगे सभी रोड टूटे हुए हैं। यहाँ 8 साल पहले यहाँ रहने के लिए आए थे, तब हम ये सोचते थे कि बड़ी आलीशान बिल्डिंगों के अंदर रहेंगे, लेकिन इन आलीशान बिल्डिंगों के बाहर धूल के फुहारे, डस्ट जो है ना, इतनी छाई रहती है कि शाम के टाइम तो घूमना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये आपसे भी हम उम्मीद करते हैं आप इसको थोड़ा हाईलाइट करो। प्रतिभा जी हमारे साथ शेयर करना चाह रहे थे आप? यहाँ ये जब से फ्लाईओवर बना हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ कितना डस्ट हुआ हुआ है। हम लोग बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं कि इससे एलर्जी हो जाती है, बच्चों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, बड़े भी बीमार हो रहे हैं कि इसको क्लीन अप कर दिया जाए। बट यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग नहीं निकल पाते हैं बिल्कुल भी, कार के बिना हम लोग बाहर आ ही नहीं पाते हैं। फिर गवर्नमेंट बोलती है कि पॉल्यूशन कंट्रोल करो। जब हम लोग पैदल चल ही नहीं पाएंगे, वॉक ही नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली अपनी कार्स निकालेंगे। तो कार निकालेंगे तो पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करेंगे? तो जब तक गवर्नमेंट हमें हेल्प नहीं करेगी, हम भी गवर्नमेंट को हेल्प नहीं कर पाएंगे। गुड़गांव की इन दिक्कतों के बारे में हमने राज्य के मुख्यमंत्री से भी सवाल किए। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है निवासियों से मांगा जा रहा वैट। इस पर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि वैट तो भरना ही होगा, लेकिन हमसे बात करते हुए उन्होंने बताया कि गुड़गांव और दिल्ली की परेशानियों को कम करने के लिए लंबे समय से अटके पड़े हाईवेज पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, गुड़गांव के लोगों का सवाल पूछना चाहते हैं बस कि एक बड़ा मुद्दा है वैट का मुद्दा। उसमें रेट्रोस्पेक्ट में जो वैट लग रहा है उससे अचानक से लोगों के पास लाखों लाखों के बिल आ गए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए उस वैट टैक्सेशन पॉलिसी को थोड़ा हमने सरल किया है। आखिर वैट का जो परसेंटेज है वो देना तो होगा ही, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन जितनी थी उनको हमने दूर किया है और सरलीकरण करके शायद 1% का वैट का उसका जो बिल है वो सबको जाएगा तो सबको देना ही है। पर लोगों के लिए जो रेट्रोस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, पीछे के भी जो टैक्स लग रहे हैं, क्या उसमें कोई ढील की कोई उम्मीद नहीं है? जो अभी तक टैक्स जिन्होंने नहीं दिए हैं उनको तो रेट्रोस्पेक्ट ही देना पड़ेगा, जिनके पहले से जमा हुए हैं उससे छूट है उनको। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही और वो थी कि ईडीसी का मुद्दा आपने उठाया था कि डेवलपर्स को भी देना चाहिए, लेकिन हम आपसे भी ये पूछना चाहेंगे कि सरकार जो ईडीसी जमा करती है वो ईडीसी जाता कहाँ है? क्योंकि हम गुड़गांव में खर्च होता है उसे देख नहीं रहे हैं, तो जा कहाँ है? ऐसा नहीं है, गुड़गांव का भी अभी तक जितना खर्च हुआ गुड़गांव में ही हुआ है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा हो गया है और बड़ा एरिया के कारण से जो अनलाइसेंस्ड एरिया है वहाँ भी वो खर्च हुआ है, इसलिए जितना एडीसी नीचे से आता चला जाएगा उतना काम आगे बढ़ेगा। अभी हमने उसको फेज्ड मैनर में आगे विकास के कार्यों की योजना बना ली है और बहुत जल्दी जो डेवलप एरिया है उसमें हम विकास का काम जल्दी कराएंगे। आपने दिल्ली की कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स बताए, बस ये आखिरी सवाल, बहुत सारे प्रपोजल आपने दिल्ली की कनेक्टिविटी के बताए, लेकिन जो पुराने एक्सप्रेसवे पड़े हैं अभी तक वो पूरे नहीं हो रहे, लंबा इंतज़ार उनका हो रहा है, उनका हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? पुराना एक्सप्रेसवे कौन से पड़ा? जो एनपीआर है वो हमने क्लियर कर दिया है, एसपीआर में एक आध कोई अड़चन है उसको हम दूर कर रहे हैं, लेकिन ये भी पुराने ही पड़े हैं जो मैंने नए बताए हैं। केएमपी हाँ, रुका पड़ा है। केएमपी चालू हो गया है, केएमपी का पलवल मानेसर का काम चालू हो गया, 6 महीने के अंदर चलने वाला है। जो मानेसर से लेकर कुंडली तक है उसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी उसका काम शुरू होने वाला है, कोई उसमें बाकी नहीं है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और हमारे साथ वैशाली मौजूद हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे पहले कॉलर मनु गोयल का। मनु, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल है नोएडा एक्सटेंशन के उसमें, जिसमें मेरा बजट 45 से 55 लाख है और मैं 3 BHK देख रहा हूँ। एंड बेसिकली ये मेरा होराइजन 10 साल का है, क्योंकि इस एरिया की कनेक्टिविटी और जॉब क्रिएशन अच्छा है एंड प्रोबेबली मैं इसको एंड यूज़ के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट जो मैंने होम ऑन किया है वो है कासा ग्रीन्स 1 राधे कृष्णा बिल्डर द्वारा। एंड इन जनरल सेक्टर 16 नोएडा एक्सटेंशन की लिवेबिलिटी कैसी रहेगी, और जैसे आगे जाके प्रॉब्लम्स आती है पीने की, पानी की वगैरह, इस हिसाब से ये प्रोजेक्ट कैसा रहेगा? जी जी, ज़रूर आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। यहाँ पर वैशाली नए बिल्डर्स हैं और ये वो बिल्डर्स हैं जो पहले कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और अब बिल्डर्स बन गए हैं, तो ऐसे हम कई और भी देखते हैं, तो इसलिए ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो काम कर रहे हैं वो कैसा है। मनु जी, सबसे पहले तो आपने जो अपना 10 ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखा है उससे हम बिल्कुल सहमत हैं, बिकॉज ये जो क्षेत्र है इसमें हाई इन्वेंट्री है, सेल्स भी थोड़ी स्लो है, इस वजह से मार्केट्स में थोड़ा इन्वेंट्री पाइल अप ज़्यादा हो रखा है। ऐसे मार्केट्स में जब भी इन्वेस्ट करना होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स, कनेक्टिविटी और उसके साथ साथ जो सारा डेवलपमेंट हो रहा है उसके फ़ायदे ज़रूर मद्देनज़र रखने चाहिए। इसीलिए लॉन्ग टर्म व्यू रखना बहुत ज़रूरी है, जो आपने कहा है कि आप करना चाहेंगे। इसीलिए सेक्टर 16C के चुनाव से हम सहमत हैं। यहाँ पे ज़्यादातर डेवलपमेंट जो किया जा रहा है वो गौर सिटी टाउनशिप के भीतर किया जा रहा है। ये सेक्टर 121 के करीब है, नोएडा से करीब 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सेक्टर के लिए। डायरेक्ट और सीमलेस कनेक्टिविटी है इसकी नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन की तरफ भी, जो करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे है। प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहेंगे। नोएडा एक्सटेंशन के अपार्टमेंट्स जो मिड सेगमेंट में हैं उनके आंकड़े हैं ये। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 212 हैं। टोटल सप्लाई 1,61,970 यूनिट्स की है, तो काफ़ी भारी सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट 62,300 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग थोड़ा हैवी है इस मार्केट का, करीब 35 मंथ्स का इन्वेंट्री ओवरहैंग चल रहा है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में 26% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो 10 to 11% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स पे जो आपने खुद चुने हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आपने चुना है सेक्टर 16C नोएडा एक्सटेंशन में गॉर्सन्स इंडिया लिमिटेड का गौर सिटी 2 14th एवेन्यू।
3,550 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये डेवलपर से मिल रहा है। 3 BHK की 1300 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। 14th एवेन्यू एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप गौर सिटी 2 का हिस्सा है, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। टाउनशिप बेनिफिट्स मिलेंगे इसको भी। गौर सिटी फेज़ 1 पार्शली कंप्लीट है। फेज़ 2 के कुछ ब्लॉक्स जो है वो एडवांस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुके हैं और जल्द रेडी हो जाने की संभावना है। एवेन्यू 14 जो है, जो आपने चुना है, वो इनिशियल स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन तक है और 2017 तक रेडी हो जाएगा। प्रोजेक्ट करीब 4 to 5 किलोमीटर दूर है सेक्टर 121 से और डायरेक्ट और सीमलेस कनेक्टिविटी मिलती है इसे नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन की तरफ। हमारी राय में काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, आप ज़रूर इसे चुन सकते हैं। जो दूसरा प्रोजेक्ट आपने चुना है सेक्टर 16C नोएडा एक्सटेंशन में राधे कृष्णा डेवलपर्स का कैसा ग्रीन्स 1, ये भी एक कंपेरेबल प्रोजेक्ट है। 2,899 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की अट्रैक्टिव प्राइस पे आप इसे ले सकते हैं, डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1490 स्क्वायर फुट की यूनिट है। 2017 में ये तैयार हो जाएगा। 5 एकड़ के लैंड एरिया में 9 टावर्स बनाए जा रहे हैं। ग्राउंड प्लस 14 टू ग्राउंड प्लस 19 स्टोरीज के स्ट्रक्चर हैं। स्पेनिश थीम है इसकी डेवलपमेंट की और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर इसे बना रहे हैं। इसके साथ सटा हुआ 7.5 एकड़ का थीम पार्क भी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट को की जो पोजेशन है वो फेजेस में दी जाएगी और 5th टावर का फिनिशिंग वर्क अभी चल रहा है। बाकी 5 टावर्स का फिनिशिंग वर्क चल रहा है और बाकी जो 4 टावर्स हैं वो करीब 2 साल लगाएंगे ख़त्म होने के लिए। ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छा है, खास करके इसके दाम एडवांटेज के साथ मिल रहे हैं आपको। लेकिन अगर आप रेप्यूटेशन, डेवलपर रेप्यूटेशन देखें तो गौर सिटी 2 आपके लिए बेहतर प्रोजेक्ट रहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्गर डेवलपर हैं ये। इसके अलावा हम आपके लिए एक और प्रोजेक्ट की भी राय लाए हैं सेक्टर 16C में महागुन इंडिया का महागुन माई वुड्स 1। 3,875 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1235 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में फेज़ 1 इसका तैयार हो जाएगा। 35 एकर्स पे करीब 26 टावर्स बनाए जा रहे हैं। वेरिंग हाइट्स के कंस्ट्रक्शन डिफरेंट स्टेजेस तक पहुंच चुकी है। प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं असित कुमार। असित, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी मैम, मैं असित कुमार बात कर रहा हूँ गुड़गांव से। मैं एक्चुअली एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देख रहा था गुड़गांव में, तो एक ब्रोकर के थ्रू मैंने एक प्रोजेक्ट देखा है सेक्टर 70 में बाय द नेम ऑफ M3M स्काला। मुझे इसमें ऑफर किया गया है 3 BHK अपार्टमेंट और मेरा बजट है अराउंड 1.6 to 1.8 करोड़। बिकॉज काफ़ी समय से प्राइसेस ऐसा मूव नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा समय है इस टाइम इन्वेस्ट करने का। तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा प्रोजेक्ट है एंड सही समय है ये इन्वेस्ट करने का। ज़रूर, आपको ज़रूर बताएंगे। इन्होंने जो पसंद किया है, स्काला पसंद किया है M3M का, उसके बारे में तो आप बताएं। लेकिन जो इलाका ये पसंद कर रही हैं सेक्टर 70 का, ये कैसा है? असद जी, आपने सोना रोड और NH8 के बीच का सेक्टर चुना है सेक्टर 70। ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है क्योंकि 4.5 किलोमीटर दूर है ये NH8 से। 4 किलोमीटर दूर है सोना रोड से, जिससे इन दोनों से इसको डुअल कनेक्टिविटी मिलती है। स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी से SPR से भी मिलती है, तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। इसके अलावा हम आपके लिए सेक्टर 67A जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है उसका भी चुनाव करके लाए हैं। इस सेक्टर को भी ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी मिलती है सोना रोड से और मास्टर प्लान के तहत यहाँ पे एक रोड प्रपोज्ड है जो सेक्टर 67 को डायरेक्टली NH8 से आगे चल के जोड़ेगी, तो कनेक्टिविटी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये दोनों सेक्टर्स चुने हैं। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करें इन सेक्टर्स के। ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 में पड़ते हैं। टोटल प्रोजेक्ट्स देखें तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 29 और सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड एंड NH8 में 71 है। टोटल सप्लाई गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 8,420 यूनिट्स की है और सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड एंड NH8 में 24,300 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 2,270 हैं और सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड एंड NH8 में 8,690 यूनिट्स की उपलब्ध है और इन्वेंट्री ओवरहैंग गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में 28 मंथ्स की चल रही है और सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 में करीब 35 मंथ्स की। मिड टू लग्जरी सेगमेंट के औसत दामों पे नजर डालें तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के औसत दाम है 9,150 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे और सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 के दाम है 6,700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे।
दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे करीब 14% तक की देखी गई है और उसी दौरान सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 पे करीब 20% तक की बढ़त नजर आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे करीब 6% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स और सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड एंड NH8 पे करीब 8% तक के रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे। सेक्टर 70 में M3M इंडिया का M3M एस्काला प्रोजेक्ट आपने चुना है। 7,050 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये डेवलपर से मिल रहा है। 3 BHK की 2100 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में ये तैयार हो जाएगा। 4 एकर्स पे 2 टावर्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 20 स्टोरीज़ के। प्रोजेक्ट में प्रीमियम लो राइज इंडिपेंडेंट विलास भी बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट जो है पालरा रोड से 500 मीटर की दूरी पे है और 4 किलोमीटर दूर है सोना रोड से। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन जो है 9th और 10th फ्लोर तक पहुंच चुका है 2 टावर्स के लिए और पोजेशन लेट 2017 तक हो जाने की संभावना है। लग्जरी अमेनिटीज़ मिल रही हैं इस प्रोजेक्ट के भीतर। हमारी राय में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी लोकेशन है, काफ़ी अच्छी अमेनिटीज़ और स्पेसिफिकेशंस हैं। NH8 से सिर्फ 4.3 किलोमीटर्स की दूरी पे है, आप इसे ज़रूर चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं हम। सेक्टर 67A में आयरियो का द कॉरिडोर्स 7,800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1852 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2018 में ये तैयार हो जाएगा। 37.5 एकर्स पे 4 क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं अनेक टावर्स के। वेरिंग हाइट्स के टावर्स हैं। एक मिनी टाउनशिप होगी अपने आप में, जिसके भीतर एक स्कूल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी रिटेल और मेडिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट 1.5 किलोमीटर दूर है सोना रोड से और 4 किलोमीटर दूर है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से। प्राइस एडवांटेज मिल रहा है आपको। दूसरी राय सेक्टर 67A में ही अंसल API का अंसल वर्सेलिया फ्लोर्स प्रोजेक्ट है। 8,525 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1,818 स्क्वायर फुट की यूनिट जो प्लॉट एरिया 330 स्क्वायर यार्ड्स पे बनाई जा रही है वो आप खरीद सकते हैं डेवलपर से। 2017 में ये तैयार हो जाएगा। 142 एकर्स पे ये बनाया जा रहा है और सिर्फ फ्लोर्स और प्लॉट्स अभी लॉन्च हुए हैं। अपार्टमेंट्स और कमर्शियल आगे चल के लॉन्च होंगे। फुल्ली स्टॉक्ड अपार्टमेंट्स हैं ये, एयर कंडीशनर्स दिए जा रहे हैं, मॉड्यूलर किचन भी होगा, तो काफ़ी लग्जूरियस अमेनिटीज़ हैं। मिड स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुका है। पोजेशन इसकी 2070 तक हो जानी चाहिए और प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। तो 2 ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं द कॉरिडोर्स आयरियो की तरफ से और अंसल वर्सेलिया फ्लोर्स हैं, ये अंसल API की तरफ से है। और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे अगले कॉलर अजय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है मैडम, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ गोल्ड स्टार करके रायबरेली रोड पे वृंदावन योजना के अंदर एक प्रॉपर्टी है जी। तो वो प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, वहाँ पे एडवांटेज क्या रहेगा और डिसएडवांटेज क्या रहेगा अगर मैं उस प्रॉपर्टी को लेता हूँ? जी बिल्कुल, तो जयपुरिया की ये प्रॉपर्टी है, आपका क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो वृंदावन योजना जो आपने चुनी है ये LDA का इनिशिएटिव है प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग को। कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहेंगे वृंदावन योजना के। अपार्टमेंट्स जो मिड सेगमेंट में पड़ते हैं उनके आंकड़े हैं ये। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 30 हैं। टोटल सप्लाई 7,980 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 4,070 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 28 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3,300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त करीब 20% तक की देखी गई है पिछले 2.5 सालों में, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को 8% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने खुद चुना है। सेक्टर 4 वृंदावन योजना में गोल्ड स्टार रियल्टर्स जयपुरिया ग्रुप का गोल्ड स्टार होम्स प्रोजेक्ट चुना है। 3,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से मिल रहा है। 2 BHK की 1,070 या फिर 1,115 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। ये 2014 में ही तैयार हो गया था। एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कोई एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है। वृंदावन योजना के सेक्टर 4 में लोकेटेड है। 1.5 एकड़ पे काफ़ी बुटीक सा प्रोजेक्ट बनाया गया है। सिर्फ 2 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 9 स्टोरीज़ का स्ट्रक्चर है। बेसिक अमेनिटीज ज़रूर आपको इसमें मिल रही हैं बट क्योंकि कोई एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है और काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है अमर शहीद पथ की तरफ, इसीलिए हम आपको इस प्रोजेक्ट की राय दे रहे हैं। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसको चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए हम 2 और प्रोजेक्ट्स की भी राय लाए हैं।
सेक्टर 9 वृंदावन योजना में ही एल्डेको इंफ्रास्ट्रक्चर का एल्डेको सौभाग्यम प्रोजेक्ट 3,350 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 959 या 1,055 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये तैयार हो जाएगा। 11 एकर्स पे 11 टावर्स बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड प्लस 10 स्टोरीज के। प्रोजेक्ट 300 मीटर दूर है अमर शहीद पथ से और 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है उतरातिया रेलवे स्टेशन से। कंस्ट्रक्शन डिफरेंट स्टेजेस तक पहुंच चुका है। डेवलपर से सिर्फ लिमिटेड अवेलेबिलिटी है अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स की। दूसरी राय आपके लिए सेक्टर 10A वृंदावन योजना में आस्था इंफ्रा हाइट लिमिटेड का आस्था रिट्रीट 3,500 to 3,700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1160 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 52,000 स्क्वायर फुट के लैंड एरिया पे इसे बनाया गया है। कुल मिला के 3 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 8 स्टोरीज के। सेक्टर 10A में लोकेटेड है ये प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग स्टेजेस तक आ चुका है, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पोजेशन जल्दी हो जाएगी। अमर शहीद पथ यहाँ से सिर्फ 1.2 किलोमीटर की दूरी पर। तो जो 2 ऑप्शंस आपको दिए हैं वो है एल्डेको सौभाग्यम, एल्डेको इंफ्रास्ट्रक्चर का, और आस्था रिट्रीट है आस्था इंफ्रा हाइट लिमिटेड की तरफ से। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे और आपके कुछ और सवालों के देंगे जवाब। साथ ही आपको बता दें कि प्रोजेक्ट ट्रैकर में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोजेक्ट थाने से।